सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको पता है आज मैं रूबरू हो रहा हूं आपके मन के वो सवालों के साथ जो बिहार स्टेट को लेकर आपके मन में है। तो एक बार सेशन से जुड़ जाइए और एक बार सेशन को शेयर कर लीजिएगा और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं, एक एक टॉपिक एक एक बिंदु पर बात करेंगे। बिहार स्टेट 2025 में पेपर 1 एंड 2 में सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, शैक्षिक योग्यताएं क्या होंगी, कौन कौन भर सकता है फॉर्म, सारे सवालों का जवाब इस सेशन में मिलेगा। जितने भी मन के डाउट हैं आपके सारे आज खत्म होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कहते हैं सर एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। सर आपका एग्जाम पैटर्न है क्या? तो एग्जाम पैटर्न में क्या है, प्रश्न पत्र में क्या होगा, माध्यमिक शैक्षिक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। इसका मतलब आपका 100 नंबर का क्या आएगा सर, 100 नंबर का आपका वो पेपर आएगा जो आपका सब्जेक्टिव है, मतलब जहां से आपको फॉर्म भरना है जो सब्जेक्टिव है वो आएगा। ओके, एंड 50 नंबर का आपका क्या आएगा सर, जीके जीएस, आपका जो शिक्षण कला है और आपकी रीजनिंग है, मैथ्स है, एप्टीट्यूड है, वो सारे आएंगे। तो सबसे पहले आपको पता लगेगा कि जो टोटल पेपर है वो कितने नंबर का होने वाला है, 150 मार्क्स का होने वाला है। कितने नंबर का है सर, 150 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। सर अब दूसरा क्वेश्चन आपके मन में होगा, सर इसकी पासिंग मार्क्स क्या है। तो अब तक के टेट के एग्जाम में सबसे कम पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड होता है बिहार स्टेट में। देखिए वो क्या होता है उसकी यदि हम बात करेंगे तो यहां से आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले पासिंग मार्क्स क्या है। जो भी स्टूडेंट्स एक्चुअली में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2000 के आलोक में ये माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। सामान्य के लिए यदि कोई भी बच्चा जनरल कैटेगरी में, किस कैटेगरी में है सर, जनरल में है, यदि कोई भी बच्चा जनरल कैटेगरी में है तो उसे 50% अंक चाहिए, 50% मात्र। इसका मतलब 150 में से ओनली 75 नंबर चाहिए। ओके, कितने नंबर चाहिए सर, 75 नंबर चाहिए। पिछड़ा वर्ग में जो है, पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो यहां पर 45.5 पॉइंट अंक चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उन्हें 42.5 अंक चाहिए। कितने चाहिए, 42.5 अंक चाहिए। अनुजाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक चाहिए। दिव्यांग को लेकर 40% अंक चाहिए। महिलाओं को लेकर 40% अंक चाहिए। ये पूरी बात है। दूसरी बात, यदि अन्य राज्य के विद्यार्थी, यदि अन्य राज्य से कोई भी फॉर्म भरता है, यदि वो बिहार का मूल निवासी नहीं है, अन्य राज्य से यदि कोई भी व्यक्ति फॉर्म भरता है तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर आएगा। किस कैटेगरी के अंदर आएगा, जनरल। लेकिन जो फीमेल के केस में है, यदि हम बात करेंगे फीमेल के केस में, यदि हम बात करेंगे तो फीमेल को लेकर अभी केस जो है वो चल रहा है अलग अलग राज्यों में, अभी उस पर कोई अपडेट नहीं आई हुई है। तो पासिंग मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी में 75 नंबर, 75 अंक चाहिए। तो आप कह सकते हैं 75 नंबर कह सकते हैं या 50% कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 50% या 75 नंबर अंक चाहिए आपको टोटल। यहां पर यदि हम बात करेंगे तो पिछड़ा वर्ग में 45.5% चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 42.5 चाहिए, बाकी बचे लोगों के लिए 40% चाहिए। ओके, इतनी बात हम बात करेंगे। अगले बात पे बात करेंगे क्या हो जाएगा यहां पर। तो नेक्स्ट पर हम कहानी को समझते हैं। यहां पर समझेंगे कि लिखा हुआ है अदर राज्य वालों के लिए क्या है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, अदर राज्य के अभ्यर्थी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो भारत के नागरिक होना चाहिए। यदि तुम सोचें कि पड़ोसी देश वाला व्यक्ति बिहार स्टेट का एग्जाम दे पाए तो वो नहीं दे पाएगा। याद रखना, बिहार स्टेट का एग्जाम सिर्फ भारत के ही नागरिक दे सकते हैं और कोई भी नहीं दे सकता। अब अगली बात पर आते हैं, सर एज क्या होगी। अब आपको पता है मिनिमम एज कितनी है सर, मिनिमम एज है यहाँ पर, मिनिमम एज की बात करेंगे तो 21 ईयर्स। ओके, कितनी है सर, 21 ईयर्स। ओके, 21 ईयर्स जो है वो इनकी एज है। कहते हैं पुरुषों के लिए अधिकतम एज कितनी है, 37 वर्ष। अनारक्षित महिलाओं के लिए कितनी है, 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए कितनी है, 40 वर्ष। बाकी की जो भी कैटेगरी है, अनुजाति जो पुरुष और महिलाएं हैं वो 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति जो है वो पुरुष और महिला 42 वर्ष। ओके,
तो 37 40 42 के रेशियो में अधिकतम उम्र है। इतनी बात क्लियर है। तो पहले कम से कम 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, अधिकतम एज 37 40 और 42 होनी चाहिए। ओके, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। यही ये जो 40 जो आपके, यदि कोई व्यक्ति अन्य राज्य से, तो जो एज रिलैक्सेशन वही है कि 37 वर्ष ओके होना चाहिए, क्योंकि एज रिलैक्सेशन उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बिहार का उसके पास मूल निवासी नहीं होगा। क्लियर है कहानी? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर अपियरिंग एंड फाइनल, यदि कौन से स्टूडेंट्स, मतलब यदि हम बात करेंगे, क्या सर बीएड अपियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं? तो बीएड अपियरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिनका भी अपियरिंग है वो फॉर्म नहीं भर सकते। जिनका भी अपियरिंग है वो फॉर्म नहीं भर सकते, याद रखना। जिनका भी फॉर्म है वो अपियरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते, इतनी बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। अपियरिंग वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, जिनका कंप्लीट है सिर्फ वही के वही फॉर्म भर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता। ओके, सिर्फ कंप्लीट वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके मन में क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है सर एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है? तो पेपर 1, यदि हम पहले बात करते हैं पेपर 1 की, तो आओ पेपर 1 को समझते हैं। सर पेपर 1 होता किसके लिए है? पेपर 1 जो है वो होता है वर्ग 9वीं और 10वीं के लिए। किसके लिए होता है सर? वर्ग 9वीं एंड 10वीं क्लास के लिए होता है। ओके, इसके अंदर होता क्या है सर? यहां पर यूजी प्लस में बीएड चाहिए होता है। क्या होता है सर? यूजी प्लस में बीएड चाहिए होता है। ओके, यदि आप पेपर 1 दे रहे हैं और कम से कम जो यूजी है और बीएड है वो 50% से होना चाहिए, 50% से नीचे वाले व्यक्ति फॉर्म नहीं फिल कर सकते, इतनी बात भी आप समझ लीजिए। क्लियर है? तो जिन लोगों के 50% नंबर हैं सिर्फ वही फॉर्म भर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। ये पेपर 1 के लिए है, 9वीं और 10वीं के लिए। अब हम बात करते हैं सर 11वीं और 12वीं को लेकर। पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 में क्या चाहिए सर? यदि पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 में आपको, पेपर 2 जो है वो वर्ग 11वीं और 12वीं के लिए होता है। पेपर जो 2 है वो किसके लिए होता है सर? 11वीं और 12वीं के लिए होता है, 11वीं और 12वीं के लिए। ओके, वर्ग 11 और 12वीं के लिए क्या होता है सर? वो होता है आपका पेपर 2। यदि पेपर 2 की यदि हम बात कर लेंगे यहां पर, तो पेपर 2 में क्या चाहिए सर? जो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए सर? पीजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्लस में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या होना चाहिए सर? पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ हम बात कर लेंगे यहां पर, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए सर? बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? बीएड होना चाहिए। ओके, पीजी प्लस में बीएड होना चाहिए, इतनी बात क्लियर है? चलिए अब यदि हम अगली बात पे बात करेंगे, वो कम से कम 50% से होना चाहिए। कितने परसेंट से होना चाहिए सर? 50% मार्क्स से होना चाहिए। ओके, चलते हैं अगली बात पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सारे पेपर 1 बता चुका हूँ, पेपर 2 भी बता चुका हूँ। ओहो, चलें पेपर 2 हो चुका है। अब हम बात करते हैं सर इसका फॉर्म फिलिंग कब होगी। अब फॉर्म फिलिंग होगी सर इसकी जून 2025 में, जून 2025 में होगी, क्योंकि अगस्त तक सारी की सारी ने फॉर्मेलिटीज क्लोज करना है 10 अगस्त के पहले। तो इसका मतलब आपकी जून में आपका फॉर्म हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके मन में होगा, अगला जो क्वेश्चन है कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो आपका जवाब है सर यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्या बोला मैंने? यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओके, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सर जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड पर होगा या ऑफलाइन मोड पर होगा? तो याद रखना ऑनलाइन या ऑफलाइन। ओके, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो याद रखना जो आपका एस्टेट का एग्जाम है वो तो ऑनलाइन मोड पर होगा, लेकिन जो आपका मेंस का एग्जाम है, किसका एग्जाम है सर? मेंस, मतलब जो आपका मेन एग्जाम होगा बीपीएससी 4.0, बीपीएससी 4.0 को लेकर ये एग्जाम ऑफलाइन होता है। कैसा होता है सर? ऑफलाइन होता है, याद रखना। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर ऑनलाइन होगा बिहार एस्टेट का, लेकिन जो मेंस वाला पेपर होगा बीपीएससी 4.0 वो आपका कैसा होगा सर? वो ऑफलाइन मोड में होगा, जो कि बीपीएससी लेती है। यदि हम आगे बात करते हैं, आगे समझेंगे, तो यहां पर सर स्टडी टाइम कितना है? स्टडी टाइम आपके पास ओनली 2 महीने। 2 महीने में आप जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लो, इसके बाद कभी वक्त नहीं मिलने वाला, वो वक्त वापस कभी नहीं आएगा। सिर्फ यू हैव ओनली 2 मंथ्स
टू वर्क हार्ड। ओके, तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए फायदा ये है कि कल से मैंने पेपर बिहार स्टेट 2025 को लेकर पेपर 2 वर्ग 11वीं 12वीं को लेकर इंग्लिश के क्वेश्चंस मैंने कराना कल से स्टार्ट कर दिए हैं। कल से सेशन 1 बजे, तो फिर मैं 1 बजे, याद रखना कितने बजे की बात हो रही है, 1 PM पर ये सेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। 1 PM पर ये सेशन लाइव होगा। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट्स यदि इंग्लिश लिटरेचर की यदि तैयारी कर रहा है, उसका सब्जेक्ट यदि इंग्लिश है, या वो आपका शिक्षण शास्त्र यदि पढ़ना चाहता है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। बाकी अपडेट के लिए आप जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दूसरी बात कि आपको पता है जब 2024 में बिहार स्टेट हुआ था तो सबसे ज्यादा मेरे बेस्ट से सिलेक्शन हुए थे। इंग्लिश लिटरेचर में आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, अपने अपने सब्जेक्ट पर। मैं चाहता हूं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की जगह आप टीचर्स पर भरोसा करो। टीचर्स आपका सिलेबस कंप्लीट करा के दे सकते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आप कुछ कह भी नहीं सकते। तो अपने चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर एक, चाहे वो ग्रामर हो, लिटरेचर हो, पेडागोजी हो, या आपके इंग्लिश ग्रामर हो, आप तक वो सेशन पहुंच सके। आप तक पहुंचना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, यदि आप की वोकैब को है तो वोकैब का सेशन सुबह 7 बजे होता है, इंग्लिश लिटरेचर रात को 9 बजे होता है, 9 PM या फिर आप 1 PM पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 9 PM या 1 PM पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सर, इसके बाद बात करेंगे तो यदि आप ऑफिशियल किसी भी बुक से जुड़ना चाहते हैं, आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, एमसीक्यूज से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यहां पर आपको जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिलेगी, हो सकता है 4-5 दिन में एप्लीकेशन भी आ जाए। तो एप्लीकेशन पे करंट अफेयर, फ्री कंटेंट, एमसीक्यूज, ये आपको सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये इंफॉर्मेशन मैं कार्तिक गुप्ता आपके साथ लेकर आया था कि आपके मन के सवालों को खत्म किया जाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो सेशन में। जब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और कल दोपहर 1 बजे लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। थैंक यू।